जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रिक्ट रियासी है, वहाँ पे 5.9 मिलियन टन्स जो लिथियम है उसके रिजर्व्स हमें देखने को मिले हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने फाउंड किए हैं 5.9 मिलियन टन्स लिथियम के रिजर्व्स कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि जो लिथियम है ये कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे पाया गया, कितना पाया गया, क्या कुछ चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड हम अगर बात करेंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिथियम और जो यहाँ पे रिज़र्व देखने को हमें मिला है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर का ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इसके आसपास है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। इसी रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन्स पाए गए हैं रिजर्व्स लिथियम के। तो यहाँ पे हम ट्वीट देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड 5.9 मिलियन टन्स इनफर्ड रिसोर्सेज ऑफ लिथियम इन सलाल हाइमानिया एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पहली बार इंडिया में इतनी ज़्यादा मात्रा में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। इससे पहले याद रहे कि कर्नाटका में भी इससे पहले बोला गया था कि जो लिथियम के कुछ रिजर्व्स पाए गए थे, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर थे, पहली चीज़। दूसरी, अगर वो थे भी तो वहाँ पे माइनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ओवरऑल इसको ही हम पहला डिस्कवरी मानेंगे इंडिया में। जो लिथियम की डिस्कवरी है इसको हम फर्स्ट डिस्कवरी मान सकते हैं इंडिया में लिथियम की। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में। हम मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे अगर, तो ये सारी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड क्यों है? ये जो लिथियम है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। हम इसको कट कर सकते हैं नाइफ़ के साथ। इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इसके लिए पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों डिमांड है? जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, जो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट को सेव करने में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके लिए बेनिफिशियल क्यों है इतना ज़्यादा लिथियम? क्योंकि देखिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो बैटरीज़ है, वो प्रोवाइड करता है ये लिथियम। तो अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड करवाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसके बेसिस पे चलेंगी, बैटरीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, जिस पे अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलेंगी। तो जो पोल्यूशन वगैरह चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी इंडिया में। और इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में 5.9 मिलियन टन्स जो है वो इतने ज़्यादा रिजर्व्स देखने को हमें मिल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लिथियम है, लिथियम से हम बहुत सी बैटरीज़ बना सकते हैं। और इन बैटरीज़ को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप्स में इनका यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पीसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ में यूज़ कर सकते हैं। इवन की जो इलेक्ट्रिक बस है वहाँ पे यूज़ हो सकता है, कैमराज में, जीपीएस जो लोकेशन फाइंड करता है, टॉर्च लाइट, हेलीकॉप्टर। तो इतनी ज़्यादा जगहों पे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो ये सब पोल्यूशन को हम ख़त्म कर सकते हैं जो हम इस लिथियम का जो रिज़र्व पाया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, अभी रिज़र्व है, हमें इसको माइनिंग करके लेना है, इसको हमें निकालना है, इसके ओर्स निकालने, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया इतना ज़्यादा लिथियम फाउंड करने के बाद दूसरी कंट्री बन गई। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, चिली जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं लिथियम के। और वहाँ पे भी अगर हम बात करें, जो चिली है या जो चाइल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं लिथियम के। लेकिन अब इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया विद 5.9 मिलियन टन्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ लिथियम। कहाँ पे पाए गए? इंडिया में। तो इंडिया अब वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पे रिजर्व्स के मामले में पहुँच गई। लेकिन ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले नंबर पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है लिथियम की। क्योंकि प्रोडक्शन अलग चीज़ है, प्रोडक्शन होती है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा माइनिंग के बाद, लेकिन रिज़र्व्स होना एक अलग चीज़ है। तो रिज़र्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चिली या चाइल में है। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया को हम अभी प्रोडक्शन के मामले में नहीं बोल
सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने भी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, रिजर्व्स के मामले में इंडिया डायरेक्टली दूसरे नंबर पे आ गया। इंडिया जो कहीं पे भी नहीं था रैंकिंग में, अब डायरेक्टली आ गया है। वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट रिजर्व्स बन गई है इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिथियम। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। जो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन को कम करने, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी होंगी जो हमने यहाँ पे रिजर्व्स पाए लिथियम के। यहाँ पे आप देख सकते हो बजट 2023 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू बी चीपर आफ्टर ड्यूटी कट्स ऑन लाई ऑन बैटरी कंपोनेंट्स। तो ये जो बैटरी कंपोनेंट्स के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिक व्हीलर्स पे बोला गया था, बजट में रखा गया था कि इनको चीप किया जाएगा, यानी इनकी जो प्राइस है वो कम की जाएगी। अब अगर हम अपने ही इंडिया में ये वाली बैटरीज प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उसके बाद आप खुद ही सोचें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी प्राइस कितनी कम हो सकती है। एक रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारी इंडिया में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस है उसका फोकस भी आ जाएगा अब रियर अर्थ्स पे। रियर अर्थ्स का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे रिजर्व्स जिनको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, उनको हम बोलते हैं रियर अर्थ्स। और इस तरह के रियर अर्थ 17 पाए जाते हैं एंड लिथियम इज़ ए पार्ट ऑफ दीज 17 रियर अर्थ्स। तो अब जो इंडिया के माइंस वाला डिपार्टमेंट है, इंडिया का जो माइनिंग वाला डिपार्टमेंट है, उसका फोकस कहाँ पे ज़्यादातर जाएगा? रियर अर्थ्स में, क्योंकि हमने इतनी बड़ी मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में इतने ज़्यादा माइंस के रिजर्व देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी और, ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड इन द लिथियम ट्रायंगल ऑफ साउथ अमेरिका। मैंने आपको पहले ही बोला, मेजरली जो रिजर्व्स पाए जाते हैं लिथियम के वो साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। और साउथ अमेरिका की जो 3 कंट्रीज़ है जिनको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, वो कौन सी 3 कंट्रीज़ है? वो है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इन 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो लिथियम के रिजर्व्स है वो पाए जाते हैं। लेकिन अब इंडिया ने उन अर्जेंटीना और बोलीविया को भी पीछे कर दिया है और दूसरे नंबर पे आ गई है जहां पे सबसे ज़्यादा जो लिथियम के रिजर्व्स है वो पाए जाते हैं। तो इन 3 कंट्रीज़ में इससे पहले सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते थे। तो बाकी कंट्रीज़ से आते थे, अलग अलग कंट्रीज़ से आते थे, जैसे चाइना आती थी, इंडिया आती थी, इन ट्रायंगल लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ के पास, और यहाँ पे माइनिंग करके जो लिथियम थे वो ले जाते थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में। इवन इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट किया था अर्जेंटीना के साथ, जिससे इंडिया ने भी यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ को, कुछ माइनिंग की फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था और यहाँ से माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था। लेकिन अब तो हमें यहाँ पे ओवर अराउंड 5.9 मिलियन टन्स देखने को मिल रहा है लिथियम के रिजर्व्स। तो यहाँ पे एक ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें चाइना से भी हम आगे आ गए हैं। तो अब डिपेंड करता है कितना ज़्यादा हम इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि रिज़र्व होना ही काफ़ी नहीं है, इसको प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है। अगर हम प्रोड्यूस इसको नहीं करेंगे तो फिर उतनी ज़्यादा हमें प्रॉफिट बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि देखिए इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम जो अपने डोमेस्टिक नीड्स होंगी, जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने होंगे, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, जो हमें हाइड्रोजन बेस्ड चीज़ें करने की तरफ हम जा रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हम पहले अपनी फुलफ़िल करेंगे। उसके अलावा हम बाहर भी इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बढ़ेंगे। जब फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज़ होगी, इम्प्रूव होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी जो कंट्री उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह के इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकते हैं वाहिद इस एक डिस्कवरी की वजह से। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी और कितनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। China meanwhile has the lead over other countries and China controls 70% of the lithium refining। तो 70% जो लिथियम रिफाइनिंग है वो किसके पास है? वो है चाइना के पास, क्योंकि चाइना अलग अलग कंट्रीज़ में, वो ऑस्ट्रेलिया में भी माइनिंग करके प्रोड्यूस करता है लिथियम को। इसके अलावा वो अर्जेंटीना में भी, चिली में, बोलीविया में, हर जगह उसने अपनी माइनिंग फैक्ट्रीज़ रखी है और लिथियम को माइन कर रहा है। लेकिन अब हमें तो अपनी कंट्री में है, अपनी डिस्ट्रिक्ट में है, अपने स्टेट में है, तो अब तो हम किसी से कम रहने वाले नहीं है, सिंपल सी बात है। It is further said that 51 mineral blocks including lithium and gold were handed over to respective state governments। ये बोला जाता है कि 51 mineral blocks वहाँ पे पाए गए including lithium and gold रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिनको हैंड ओवर किया गया
अराउंड 11 स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर किया गया। आउट ऑफ 51 मिनरल ब्लॉक्स 5 ब्लॉक्स परटेन टू गोल्ड, इनमें 5 ब्लॉक्स गोल्ड के थे और अदर ब्लॉक्स थे जैसे पोटाशियम के थे, मोलिबडेनम के थे और बेसिक मेटल्स के थे। सेपरेट अक्रॉस 11 स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। द मिनिस्ट्री एडेड, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने बोला कि ओवरऑल हमने इनको इन 11 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक तरफ से इनको हैंड ओवर कर दिया है इन 11 स्टेट्स को, ये जो लिथियम डिपॉजिट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, लिथियम इज़ ए नॉन फेरिशियस मेटल एंड इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट इन ईवी बैटरीज। बजट में भी इन ईवी बैटरीज़ की बात हुई कि इनका हम यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, तब हालांकि पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। तो अब ईवी बैटरीज़ की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमारे जो सपना है कि जो कार्बन फ्री हम एटमॉस्फेयर बनाएंगे, कार्बन फ्री इंडिया बनाएंगे, नेट न्यूट्रलिटी ज़ीरो करेंगे, ये सब चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी फुलफ़िल हो सकती है। The blocks were prepared based on the work carried out by Geological Survey of India from field seasons 2018 to 19 till date। तो 2018-19 से लेकर आज तक यानी 2023 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बहुत सी रिसर्च की, बहुत सी चीज़ें की, फाइनली उनको सक्सेस मिला और उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे 5.9 मिलियन के आसपास हमें लिथियम के 5.9 मिलियन टन्स के आसपास यहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मज़ीद हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, इंडियाज़ प्लान टू इंक्रीज़ ईवी penetration by 30% by 2030 relies heavily on lithium. As of now, only a little more than 1% of all vehicle sales in the country are electrical vehicles। तो अगर हम ओवरऑल बात करें 1% ही है इंडिया में व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, बाकी सारी उसी पेट्रोल वगैरह पे चलती है। तो ये बोला गया था कि 30% इंक्रीज़ होगा ईवी पेनिट्रेशन में बाय 2030। बजट में भी ये बात बोली गई थी, इंडिया ऐसे भी क्लेम कर रहा था। लेकिन अब अगर मुझे लग रहा है, हम सबको ये लग रहा है कि अगर लिथियम की इतनी बड़ी डिपॉजिट्स यहाँ पे देखने को मिली है तो हम इस टारगेट को भी बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने माइनिंग वगैरह फैक्ट्रीज़ रखी थी अर्जेंटीना वगैरह में, लेकिन उससे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं था क्योंकि वो बहुत कम था और उसके अलावा अपनी कंट्री में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा था। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे अगर इंडिया है तो कितना ज़्यादा हमें दूर जाना पड़ता था साउथ अमेरिका में, वहाँ से फिर ये रिज़र्व्स वगैरह लाने पड़ते थे। A lithium battery is the only alternative for electric vehicles since it has a high power to weight ratio enabling it to provide a large charge while keeping the vehicle curbs right now। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यही चीज़ है जो मैंने आपको बोला। कंट्रीज़ विद द लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया 5.9 मिलियन टन्स के साथ दूसरे नंबर पे पहुँच गई है, जो 3 दिन पहले कहीं पे भी फॉल नहीं करती थी, अब वो डायरेक्टली नंबर 2 पे आ चुकी है। पहले नंबर पे है चिली जिसको 9.2 मिलियन टन्स है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाती, फिर अर्जेंटीना। लेकिन अगर प्रोडक्शन के मामले में आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है लिथियम को, लेकिन डिपॉजिट्स में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, पहले पे चिली, दूसरे पे इंडिया। चाइना 1.5 मिलियन टन्स के साथ 1 2 3 4 5 6 पे है, लेकिन ये भी प्रोडक्शन अच्छे खासा करता है क्योंकि इसकी जो माइनिंग है वो अलग अलग कंट्रीज़ में करती रहती है। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो न्यूज़ है उस दिन की, इन फर्स्ट इन कंट्री लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ सेट ऑफ 115 प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड 16 प्रोजेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजर मिनरल्स। तो इन सब स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल जो सर्वे हुई, प्रोजेक्ट सेटअप किए थे, इसके बेसिस पे ये यहाँ पे हमें देखने को मिला है फाइनली डिपॉजिट्स किसके, लिथियम के, और बहुत जल्द इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इंडिया से बेस्ट कोई नहीं, तो है भी नहीं कोई, तो होगा भी नहीं। तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। ये आप देख सकते हो जो बैटरीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो ये उनकी एक इमेज है जो आपको याद रहेगी, इस तरह से चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।